शांति। बाबा ने हम बच्चों को संगम युग में इतना श्रेष्ठ ये ब्राह्मण जीवन दिया है और ये ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार याद पर है। बाबा ने हम सब बच्चों को इतनी सहज याद की विधि बताई है और प्रतिदिन की मुरली में भी रोज हमें स्मृति दिलाते रहते हैं कि बच्चे बाबा की याद को पावरफुल करो, शक्तिशाली बनाओ। बाबा हम बच्चों को अमृत वेले कितनी सकाश देते हैं, मदद देते हैं, लेकिन फिर भी कई बार बच्चों की यही शिकायत रहती है, क्या करें, बाबा को याद करने बैठते हैं और मन इधर उधर चला जाता है। भक्ति में तो हमारी ये शिकायत थी ही कि मन नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ न परिचय था न विधि मालूम थी, न संबंध का पता था, तो वहाँ याद बहुत मुश्किल हो गई थी। परंतु ब्राह्मण बनने के बाद भी याद ही अभी तक मुश्किल लगे तो स्मृति स्वरूप हो जाना बहुत दूर लगेगा, क्योंकि जितना स्मृति स्वरूप होंगे उतनी हमारे अंदर समर्थी आती जाएगी और उस समर्थी से ही हम जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति कहो, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, ये परफेक्शन की स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज कुछ बातें जो चिंतन के रूप में आई है और कुछ स्मृति दादियों के, वरिष्ठ भाई बहनों के तरफ से जो मिली थी, उसके आधार पर अपने अनुभव में उसको लाते हुए वो बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि सर्वप्रथम स्मृति स्वरूप बनने के लिए आवश्यकता है ये हम देखें कि हमारा सारा दिन संग क्या है, लक्ष्य क्या है, कार्य क्या है। क्योंकि जितना ये तीन चीजें, लक्ष्य अगर कुछ और हो गया, कार्य कुछ और कर रहे हैं और संग जो बाबा ने कहा कि हमारा अभी संग कितना अलौकिक और जो सूक्ष्म बातें हैं उससे हमारा संग जुड़ा होना चाहिए, और उसके बदले अगर बाहर की दुनिया से ही हमारा संग ज़्यादा रहा तो नेचुरल है वो हमारी याद को भी इफ़ेक्ट करती है। हमारी स्मृति में बार बार वही आते रहेंगे और इसीलिए गीता में भी ये बात भगवान ने अर्जुन को बार बार कही कि हे अर्जुन, अपने संग की संभाल करो, अपने संग को चेक करो।
तो इसीलिए किसके संग में हम सारा दिन रहते हैं। मुझे याद आता है आदरणीय जगदीश भाई की एक कहानी, जो कई बार वो अपने क्लासेस में सुनाते थे। बड़ी रमणीक कहानी है कि एक बार एक लल्लू लाल था और लल्लू लाल कपड़े का व्यापारी था। सारा दिन कपड़े, ग्राहक, उसी से उसकी डीलिंग्स रहती थी, वही संग उसका रहता था। बुद्धि में लक्ष्य रही रहता था, कमाना है, कमाना है, कमाना है। तो एक बार रात को सोया हुआ था और रात में उसको सपना आया कि एक ग्राहक आया है और ग्राहक को वो कपड़े दिखाते जा रहा है। ग्राहक ने एक कपड़ा पसंद किया और जैसे ही एक कपड़ा पसंद किया तो उसका भावताल करने लगा। आखिर भावताल भी हो गया। फिर वो ग्राहक ने कहा, अच्छा 4 मीटर दे दो। तो सारा दिन कपड़ा फाड़ता रहता था, तो जो सोया हुआ था, चद्दर थी, चद्दर फाड़ने लगा। माँ ने देखा, अरे ये क्या कर रहा है, चद्दर फाड़ रहा है। तो माँ जैसे ही उसको पूछती थी कि अरे तू क्या कर रहा है, चद्दर क्यों फाड़ रहा है, तो आधी नींद में कहता है, माँ अभी ग्राहक आया है, तुम डिस्टर्ब मत करो मुझे, मैं कपड़ा फाड़ कर दे रहा हूं उसको, तुम बीच में मत बोला करो, उसको यही कपड़ा पसंद आया है। तो क्या कहेंगे, नींद में, सपने में भी वो कपड़ा ही फाड़ रहा है, क्योंकि सारा दिन वही संग, वही लक्ष्य, वही कार्य। लक्ष्य था पैसे कमाना, कार्य उसका सारा दिन कपड़ा फाड़ना था, और संग उसी ग्राहकों के साथ संग रहेगा। अब उसको अगर कहा जाए कि तुम स्मृति स्वरूप बनो, तो क्या होगा? भावार्थ ये कि इसी तरह हमें भी चेक करना है कि हमारा सारा दिन संग किसके साथ है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और हमारा कार्य सारा दिन क्या चलता है। बाबा ने हमें ये तो नहीं कहा कि सब छोड़ छाड़ करके यहां आकर के बैठ जाओ, लेकिन बाबा ने हमें बैलेंस रखने के लिए भी सिखाया है। ये भी बताया है कि बच्चे बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करते रहो, बीच बीच में अपने मन को अपने ओरिजिनल लक्ष्य के लिए जागृत रखो, बाबा के संग में अपने आप को रखो। जितना बाबा के संग में अपने आप को रखेंगे तो कर्म करते हुए भी वो कर्म का प्रभाव, वो कार्य का प्रभाव रात को हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं ये बात कि कई बार भाई बहनें आकर के कहते हैं कि क्या करें, रात में भी हमें वही सपने आते हैं और बाबा की बातें याद नहीं रहती है। तो इसीलिए आवश्यकता है अपने आप को ये स्पष्ट रूप से देखने की कि मेरा संग, मेरा कार्य और मेरा लक्ष्य किस तरफ है। निमित्त मात्र दुनिया के कारोबार हम करें भी, लेकिन अंदर में बाबा की याद सदा बनी रहे। और उसके लिए 3 चीजें हमारी स्मृति को
मजबूत करने के लिए बहुत आवश्यक है। जो संग की बात की, तो बाबा ने हम बच्चों को प्रतिदिन जो ज्ञान के महावाक्य दिए, तो ये जितना हम इकट्ठा करते जाएंगे ज्ञान रत्नों को, ज्ञान धन को, गुणों को, जितना उसको हम देखते जाएं, करते जाएं, इकट्ठा करते जाए, यही हमारा लक्ष्य बना दे कि मुझे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ये कमाई करनी है। ज्ञान रत्नों को इकट्ठा करना है, गुणों को इकट्ठा करना है, अनेक आत्माओं की सेवा करते हुए, उनको सुख देते हुए दुआओं को इकट्ठा करना है। आशीर्वादों की कमाई जो साथ चलने वाली है, तो आशीर्वाद की कमाई को इकट्ठा करते जाना है। इसीलिए ये विशेष ध्यान हमें रखना है, जिसको दूसरे शब्द में हम कहे कलेक्शन हमारा क्या है। सारे दिन की दिनचर्या में हमारा कलेक्शन क्या है। ज्ञान रत्न को कितना हमने वृद्धि को प्राप्त किया। दुनियावी कारोबार में रहते हुए ज्ञान का मनन चिंतन, क्योंकि आगे की यात्रा पर यही तो साथ चलने वाला है। ये कमाई, ये चीजें, ये संग, ये बातें, ये तो यहाँ ही रहने वाला है, लेकिन साथ क्या चलना है आत्मा के साथ। तो जितना ये कलेक्शन हमने किया होगा ज्ञान रत्नों का, गुणों का, दैवी गुणों का और आशीर्वादों का, दुआओं का, ये कलेक्शन जितना हमारा अधिक होगा उतना ही हमारे साथ चलेगा। दूसरी बात करेक्शन। तो कलेक्शन देखो कौन सा है, हमारी चॉइस क्या है उस कलेक्शन की। दूसरा करेक्शन। करेक्शन क्या करेंगे? अपनी कमी कमजोरी कहाँ है उसको करेक्ट करते जाए। जितना अपनी कमी कमजोरी को करेक्ट कर दिया, पुरुषार्थ ऐसा हो हमारा, उसको करेक्ट किया, आगे बढ़े, करेक्ट किया, आगे बढ़े। अगर एक ही कमी के पीछे सारा जीवन लग जाएगा तो बाकी कमियों को कब निकालेंगे? समय बीतता जा रहा है, श्वास बीतते जा रहे हैं, और अगर हम एक ही गलती बार बार करते हैं, उसको ठीक करने का प्रयत्न करते, फिर दोबारा हो जाती है और हमारी शिकायत यही रहती, क्या करें, यही मेरी वीकनेस है और ये वीकनेस पता नहीं कब ठीक होगी। जैसे अधिकतर हम देखते हैं कि लोग ये कहते बस और तो सब ठीक कर दिया, लेकिन गुस्सा अभी भी आ जाता है, उसको कैसे ठीक किया जाए। लेकिन वो गुस्से के पीछे और भी कमियां जुड़ी हुई होगी, क्योंकि गुस्सा तो उन कारणों से आ रहा है। तो वो कमियां जो है, जो दिखाई नहीं दे रही है, कहीं किसी ने हमारे ईगो को हर्ट कर लिया, कहीं किसी ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो हमें अच्छी नहीं लगी या हमारी अपेक्षा के हिसाब से नहीं थी, इसलिए गुस्सा आया। तो गुस्सा एक कमजोरी नहीं है, लेकिन वो कितनी कमजोरियों के साथ कनेक्टेड है, और इसीलिए एक गुस्से को ही ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं हम, बार बार स्वमान ले रहे हैं।
कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति। लेकिन अगर वो उससे कनेक्टेड जिससे गुस्सा स्टिम्युलेट हो रहा है, उन कमजोरियों के ऊपर हमारा अटेंशन अभी तक नहीं है, तो क्या सारा जीवन एक गुस्से की कमजोरी को ठीक करने में लगा देंगे? तो दूसरी जो सूक्ष्म कमजोरियां हैं उसके प्रति तो समय बचेगा ही नहीं, श्वास नहीं बचेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने समय को, श्वास को सफल कर रहे हैं या निष्फल कर रहे हैं? कहाँ, किस खाते में जा रहा है? जैसे मुझे याद आता है कि बचपन में जब एग्ज़ाम देने जाते थे तो हमारे अक्सर टीचर, पेरेंट्स हमें यही गाइड करते थे कि जो सवाल डिफ़िकल्ट लगे और लगता है कि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको साइड में रख दो, पहले जो आता है वो तो कर लो, नहीं तो जो डिफ़िकल्ट सवाल है उसको सॉल्व करने में जो आता है वो भी रह ना जाए, क्योंकि टाइम अप हो जाएगा। और टाइम अप हो गया, फिर बाद में देखा रही ये तो सारे आते थे, इतने इजी थे, ये तो कर सकते थे, लेकिन टाइम पूरा हो गया क्योंकि हमने एक सवाल के पीछे बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक इसी तरह कहीं ऐसा न हो कि जो सहज था उसको करने के बजाय हम एक बात के पीछे लगे रहे, टाइम वेस्ट करते रहे और समय हो चुका, उसके बाद पुरुषार्थ भी नहीं कर पाए। और फिर रियलाइज हुआ, अरे जीवन के अंदर ये बातों को तो सहज ठीक कर सकते थे, ये तो इजी क्वेश्चन थे हमारे लाइफ के जिसको हम सहजता से निपटा सकते थे, लेकिन वो भी नहीं किया। तो इसीलिए करेक्शन जो हमें करना है, बड़ी बातों को तो जरूर करेक्ट करना है, लेकिन कहीं न कहीं वो बड़े कमजोरी जो है उसका कारण या उसका कारक कहीं कोई छोटी कमजोरियां तो नहीं है, और उसके तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, और इसलिए वो बड़ी कमजोरी को भी हम जीत नहीं पा रहे। मुझे बाबा की एक मुरली याद आती है यहाँ पर कि बाबा ने कहा कि माया जो है ना चूहा है, फूंक मार के काटता है, जो महसूस भी नहीं होने देता है, या कभी कभी हम समझते हैं कि ये तो छोटी कमजोरी, अंत तक ठीक कर लेंगे उसको, अंत में तो ठीक हो ही जानी है, ये समझ करके हम उसको इग्नोर करते रहे, निग्लेक्ट करते रहे, और लास्ट में हमारे पास टाइम ही नहीं है। और तब तक वो छोटी सी कमजोरी जो उस दिन छोटी नजर आ रही थी, लेकिन धीरे 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 वो इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर महसूस होता है कि अरे ये तो इतना बड़ा हो गया। बाबा ने यह भी कहा था कि अंतिम पेपर आने का द्वार वो छोटी सी कमजोरी बनेगी, जो आपको लास्ट में विजयी होने के बजाय हार खिला देंगी, स्मृति स्वरूप नहीं होने देंगी। और जब स्मृति स्वरूप नहीं हो सकेंगे, लास्ट में समय छोड़ने का समय आ जाए और उसी समय वो छोटी सी कमजोरी हमारे लिए ऐसा पेपर बन गई, स्मृति स्वरूप नहीं बन सके, तो फेल हुए या पास हुए। इसीलिए जो छोटी सी कमजोरी आज नजर आ रही है उसको इग्नोर नहीं करना है, निग्लेक्ट नहीं करना है, लेकिन उसको आज ही समाप्त कर देना है, क्योंकि उसको समाप्त करना फिर भी सहज होगा। और वो छोटी छोटी कमजोरियों के पीछे हम कम समय के अंदर उसको
रिजॉल्व कर सकते हैं और उसके आधार पर वो बड़ी कमजोरी भी शायद समाप्त हो जाए। तो बड़े बड़े विकार मेजॉरिटी तो समाप्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर वो संकल्पों में या कहीं ना कहीं उभर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई छोटी कमजोरी निमित्त तो नहीं बन रही है, उसको मुझे करेक्ट कर देना है। नहीं तो बार बार हार खाते रहे, बार बार पुरुषार्थ करते रहे, पुरुषार्थ करने के बाद फिर गलती हो जाती है, तो ये कहाँ तक चलता रहेगा। तब तीसरी बात कनेक्शन। तो कलेक्शन, करेक्शन और कनेक्शन कौन सा है? किससे हमारा कनेक्शन होना चाहिए? ये तो हम सभी जानते कि हाँ, बाबा के साथ, बाप दादा के साथ हमारा कनेक्शन हो। लेकिन सिर्फ बाप दादा के साथ कनेक्शन हो इतना ही काफी नहीं है, क्योंकि बाबा ने इम्पोर्टेंस दिया है परिवार को भी, कि परिवार के साथ भी हमारा इतना ही प्यारा कनेक्शन हो, लेकिन न्यारा भी हो, लगाव युक्त न हो, मोह युक्त न हो, लेकिन न्यारा और प्यारा भी जरूर हो। परिवार से भी हम कनेक्टेड रहे। कई बार क्लास में जाना छोड़ देते हैं 2-3 दिन पहले कि बाबा के मधुर महावाक्य हम सभी ने मुरली में सुने कि ब्राह्मणी से रूठ गए तो बाबा का क्लास बंद कर दिया, क्लास बंद कर दिया तो धीरे धीरे मुरली भी छूट गई। पहले मुरली सुन लेते थे, पढ़ लेते थे, लेकिन फिर मुरली भी छूट गई, और मुरली भी छूट गई। फिर धीरे धीरे जब हमारा कनेक्शन ही लूज हो गया एक ब्राह्मण आत्मा के कारण, तो इसीलिए बाबा कहे कि दैवी परिवार से कनेक्शन हो, मुरली से हमारा कनेक्शन हो, तब बाबा से हमारा कनेक्शन हो सकेगा। अगर ब्राह्मण परिवार के साथ भी, ये दैवी परिवार के साथ भी हमारा कनेक्शन ठीक नहीं है, बार बार अगर मेरे संस्कार टकरा रहे हैं, मेरा ईगो क्लैश हो रहा है किसी के साथ, तो मैं कनेक्शन लगाने का प्रयत्न करूं, स्मृति स्वरूप होने का प्रयत्न करूं, स्मृति स्वरूप नहीं हो सकती हूं। तो इसीलिए ब्राह्मण परिवार के साथ भी कनेक्शन हमारा ठीक हो जाता है, बातें आती है, क्योंकि सबसे अधिक जन्म हमारा 84 जन्म यही ब्राह्मण परिवार के साथ है। बाहर वालों के साथ हमारे इतने पेपर नहीं आते हैं। कई बार कई लोग कहते हैं इससे तो बाहर वाले अच्छे हैं। बाहर वाले तो अच्छे ही है, क्योंकि उनके साथ 1 या 2 जन्म का पार्ट था। तो 1 और 2 जन्म का पार्ट में कितना हिसाब किताब बना होगा? बहुत कम, ना के बराबर। लेकिन मैक्सिमम हमारा जन्म किसके साथ रहा? ये ब्राह्मण परिवार के साथ। और जब ब्राह्मण परिवार के साथ हमारा संबंध 84 जन्म में भी मैक्सिमम रहा, तो हिसाब किताब भी तो मैक्सिमम होगा। मैं कई बार इस बात को कहती हूं कि हम एक ही सेंटर के स्टूडेंट क्यों बने? उसी शहर में हम गए, उसी स्थान पर हम रहने लगे और उसी क्लास के हम स्टूडेंट बने, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जन्म हमारा उसी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ है। शहर में 2-3 सेंटर्स और भी होंगे, हम उसी सेंटर पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन ब्राह्मण आत्माओं के साथ हमारा मैक्सिमम संबंध है। कई बार कई लोग छोड़ देते, एक सेंटर छोड़ दिया, दूसरे सेंटर पर चले गए, सोचा मेरा हिसाब किताब समाप्त हो गया। हिसाब किताब कभी समाप्त नहीं होता है जब तक संस्कार समाप्त न हो। जब तक हम संस्कार जीत नहीं बने, तब तक हिसाब किताब समाप्त कभी नहीं होगा। वहां जाएंगे, वो संस्कार फिर इंटरफियर करेगा
और हिसाब किताब को क्रिएट करेगा। तो इसीलिए सहज विधि जो बाबा ने बताई, फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉरगिव करो और फॉरगेट करो, हिसाब किताब फुल स्टॉप लगा दो। संकल्पों के क्वेश्चन मार्क नहीं चलाओ, क्वेश्चन मार्क के टेढ़ा रास्ता है, फुल स्टॉप लगा दो। और जैसे ही हमने फुल स्टॉप लगा दिया, हम स्मृति स्वरूप सहज बन सकेंगे। और इसीलिए बाबा हम बच्चों को ये ड्रिल कराते रहे कि 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगता है। ये देखो कि हम अपने संकल्पों को फुल स्टॉप 1 सेकंड में दे पा रहे हैं, क्योंकि अंतिम पेपर 1 सेकंड का ही होगा। इसीलिए जितना हम ब्राह्मण परिवार से कनेक्टेड है और वहां सेकंड में फुल स्टॉप लगा दिया, हिसाब किताब समाप्त हो गया। कई लोग इस बात में जाते हैं, हमारा हिसाब किताब समाप्त हुआ या नया बना कैसे पता चला? कैसे पता चलता है? वैसे तो समाप्त ही हो जाता है, लेकिन मान लो अगर समाप्त नहीं भी हुआ लेकिन आपने क्षमा कर दिया तो आप पास हो गए। वो आत्मा फेल हो गई, उसका हिसाब किताब बन गया, आपका नहीं बना। इसीलिए जिस तरह बाबा क्षमा का सागर है, अगर किसी ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, फिर भी अगर मैंने उसको क्षमा कर दिया तो मेरा हिसाब किताब बना ही नहीं, मेरा अकाउंट क्लियर है। उसके बाद वो जितना संकल्प चलाए उसका हिसाब बनता जाएगा, हमारा नहीं बनता है। तो इसीलिए हमें भगवान ने विधि बताई है कि क्षमा करके विस्मृति, लेकिन ये भी नहीं कि बार बार हम अपना अहंकार किसी के साथ टकराते रहे, किसी को उल्टा सीधा बोल देते हैं, उसको दुख दर्द पहुंचा देते हैं और फिर कहते सॉरी। कहीं ऐसे भी ब्राह्मण होते हैं, बार बार गलती करते, बार बार सॉरी करते हैं। किसी ने मुझे कहा, बार बार वही गलती करना और बार बार सॉरी करते रहना, वो तो ऐसे ही हो गया जो बार बार कोई थूकता है और वही थूक चाट लेता है। गंदगी महसूस होती है ना। तो इसी तरह बार बार हम अपनी कमजोरी किसी के साथ टकराते रहे, करते रहे और फिर उसको सॉरी कह दिया कि भाई हमारा तो पूरा हो गया, हमने तो संकल्प नहीं चलाए, वो भले चलाता रहे, उसका हिसाब किताब। लेकिन आप कहीं ना कहीं अगर बार बार वही करते रहते हैं तो आप भी स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जितने संकल्प चले वो संकल्पों का वाइब्रेशन हमारे योग को लगने देगा या तोड़ता रहेगा। तो स्मृति स्वरूप होना चाहते हुए भी स्मृति स्वरूप नहीं हो सकते। इसीलिए अपने संस्कारों को जीतना, ये बाबा ने प्रथम हमें कार्य दिया है कि ये हमारा प्रथम कार्य है। मुझे अपने संस्कार जीत बनना है। बार बार वो कमजोरी वाले संस्कार को प्रयोग करके बाद में हम सॉरी कर देते हैं, ये सही नहीं है। ऐसा कर्म ही न करे जो मुझे सॉरी करना पड़े। ये महत्व की बात है, ये महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए कहा कि ब्राह्मण परिवार से भी हमारा कनेक्शन, क्योंकि जब तक वो हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक बाबा भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं देने वाला है। इसीलिए हमारा कनेक्शन, जो बाबा ने कहा कि हमें 3 सर्टिफिकेट जरूर लेना है, स्वयं से संतुष्ट, ब्राह्मण परिवार मुझसे संतुष्ट
और मैं भी उनसे संतुष्ट और बाबा भी मुझसे संतुष्ट। तो बाबा संतुष्ट कब होगा? जब ब्राह्मण परिवार ये संतुष्टता का सर्टिफिकेट देंगे तब। इसीलिए करेक्शन जो करना है, अपनी कमी कमजोरियों को पहले करेक्शन करते हुए फिर कनेक्शन, तो कलेक्शन, करेक्शन और कनेक्शन, तभी हमारा सदा स्मृति स्वरूप रह सकते हैं। और तीसरा कनेक्शन, पहला कनेक्शन बाबा, ब्राह्मण परिवार, और तीसरा कनेक्शन है अपने आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप के साथ कनेक्शन। बार बार जब उस स्मृति में हम अपने आप को स्थित करते हैं कि मेरा आदि स्वरूप क्या है, मेरा अनादि स्वरूप क्या है, तो उस आदि अनादि स्वरूप से कनेक्ट हो जाना, तब स्मृति स्वरूप हो सकेंगे। अगर मेरा मध्यकाल के संस्कार या कलयुगी संस्कार के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं तो स्मृति स्वरूप कभी नहीं बन सकते हैं। तो स्मृति स्वरूप होने के लिए अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। मध्यकाल और कलयुग अंतिम काल के संस्कारों के साथ हमें अपने आप को जोड़ना नहीं है, वहां से अपने आप को किनारा करना है। इसीलिए कहा अपने आप से कनेक्शन जिसका सही है उसका ब्राह्मण परिवार से कनेक्शन सही होगा, और जब ये दोनों कनेक्शन सही है तो परमात्मा के साथ भी हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा होगा, तो स्मृति स्वरूप नेचुरल बन सकेंगे। ये दूसरी बात। तीसरी बात कि स्मृति स्वरूप होने के लिए आवश्यकता है दृष्टि, वृत्ति और वाणी पर विशेष अटेंशन देने का, क्योंकि दृष्टि, वृत्ति और वाणी यही हमारी स्मृति को बनाता है। क्या देख रहे हैं, किस एंगल से देख रहे हैं, वृत्ति एटीट्यूड हमारा कैसा है और वाणी कैसी है। बहुत अच्छी बात याद आती है कि बाबा ने एक बार कहा था, वाणी से वर्ण, किस क्वालिटी के शब्द हमारा प्रयोग होता है प्रैक्टिकल हमारा कर्म व्यवहार में, संबंधों में। मानो हमारी वाणी के अंदर समृद्धि है, उच्चता है, श्रेष्ठता है, तो ये स्पष्ट करता है कि उसका वर्ण, वो डिसाइड कर लेता है कि किस वर्ण में मुझे जाना है। बाबा ने हम बच्चों को कई बार मुरलियों में ये बात कही है कि देवताओं की वाणी के अंदर वो रॉयल्टी, अगर मैं देवता बनने वाली हूं तो मेरी वाणी में भी वो रॉयल्टी है। मेरे शब्दों का जो चयन है वो किस क्वालिटी का है। अभी तक भी अगर हमारी दुनियावी भाषा है, न किसी के लिए मान सम्मान कुछ नहीं, रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं, जैसे सम्मान ही नहीं हो तो स्वमान में कैसे स्थित हो सकते हैं। क्योंकि उस वाणी से, उस दृष्टि और वृत्ति से पूरे वातावरण को हम क्रिएट कर रहे हैं। तो वाणी से खाली वर्ण ये डिसाइड नहीं होता है, लेकिन वाणी से पूरा वातावरण हम क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए स्मृति स्वरूप होने के लिए मुझे अपने लिए कौन सा वातावरण अपनी प्रवृत्ति में भी क्रिएट करना है। जिस तरह से
ब्रह्मा बाबा के जीवन के अंदर दादियों से हम अक्सर ये बात सुनते रहे कि ब्रह्मा बाबा के मुख से कभी कोई अयोग्य शब्द नहीं होता था। मनोहर दादी जब हिस्ट्री सुनाती थी तो मनोहर दादी हमेशा अपनी हिस्ट्री में ये बताती थी कि बाबा ने कभी कोई लौकिक दुनिया में भी कोई अयोग्य शब्द बोला नहीं होगा। और इसीलिए बाबा जब राजा महाराजाओं के पास जाते थे तो वो राजा महाराजाएं भी कहते थे बाबा को देख करके कि भगवान से शायद गलती हो गई, जो हमें राजा बना दिया वो राजाई गुण तो आपके अंदर है। इतनी ब्रह्मा बाबा के व्यवहार कुशलता कहो, इतनी रॉयल्टी थी बाबा के व्यवहार में भी, वाणी में भी, कि हर कोई बाबा के सामने नतमस्तक हो जाता था। सिंध में, मगध देश में पैदा होने के बावजूद भी कोई भी प्रकार की अशुद्धि बाबा के जीवन को छू नहीं सकी। बाबा जाते थे पार्टियों में या अपने घर में भी पार्टियां रखते थे, सारे लोगों को इनवाइट करते थे, लेकिन सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक आहार सब कुछ वही परोसते थे। कई बार कई लोग हंसी में कह देते थे बाबा से कि बाबा आज की पार्टी तो फीकी रही, खाने पीने का कुछ मिला ही नहीं। और बाबा कह देते थे, फिर भी कितने सुंदर शब्दों में बाबा कह देते थे कि ये पार्टी के लिए हम अपने आप को धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकते। इतनी ऊंची धारणाएं बाबा के जीवन की, और फिर भी बाबा इतनी सहजता से कोई बात कह देते थे जो सामने वाले को महसूस भी हो और उसको फील भी ना हो। तो उस समाज में पैदा होने के बावजूद भी बाबा की दृष्टि, वृत्ति और वाणी कितनी श्रेष्ठ होती थी। जब दादियों के मुख से ये बातें सुनते थे तो महसूस होता था कि काश वो साकार की पालना, अव्यक्त पालना श्रेष्ठ है, हम ब्रह्मा बाबा के ही संकल्पों की रचना है। लेकिन फिर भी अंदर में उस वक्त आ जाता था कि बाबा थोड़ी देर के बाद हमें बुलाया, उस साकार की पालना हम भी वो सौभाग्य ले लेते थे। तो भावार्थ ये कि बाबा के लास्ट जन्म में भी जो फर्स्ट जन्म की रॉयल्टी थी, तो लास्ट जन्म में भी अगर वो रॉयल्टी हो तो सोचो कि हर जन्म बाबा के कैसे रहे होंगे। और यही बाबा हम बच्चों को भी महसूस कराना चाहते हैं कि बच्चे, तुम्हारा फर्स्ट जन्म कितना श्रेष्ठ और सुंदर है, और इतना श्रेष्ठ और सुंदर है तो तुम्हारी वाणी, तुम्हारी दृष्टि और वृत्ति कैसी होनी चाहिए। अभी से उन दैवी संस्कारों को हमें अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकल उसको ले आना है। तो इसीलिए कहा, स्मृति स्वरूप होने के लिए दृष्टि, वृत्ति और वाणी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर सचमुच मुझे स्मृति स्वरूप हो जाना है कि निरंतर बाबा की याद रहे। बाबा कई बार कहते थे साकार में कि कोई बच्चा कहता था कि बाबा मैं तो निरंतर याद में रहता हूं। बाबा समझ जाता था कितनी सच्चाई है, क्योंकि दृष्टि, वृत्ति और वाणी के आधार पर पता चल जाता था कि उसकी निरंतर स्मृति स्वरूप है या नहीं है। मियाँ मिट्ठू बनने से तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो इसीलिए अपने आप को जब हम चेक करें तो ये सारे दिन में देखना है कि आज की मेरी वाणी की क्वालिटी कैसी रही, आज की मेरी दृष्टि और वृत्ति की क्वालिटी कैसी रही।
ये हमें देखना है, क्योंकि उसी से हम अपने आसपास के वातावरण को, अपने परिवार के वातावरण को वैसे क्रिएट करना आरंभ करते हैं। और बात, स्मृति का विशेष आधार हमारे संकल्प और भावनाएं कैसे हैं। जितने हमारे संकल्प और भावनाओं में पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, और भावनाएं जितनी शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न है, उतनी हमारी स्मृति श्रेष्ठ होगी। जब भी कोई आत्मा हमारे सामने आती है तो उस वक्त हमारी स्मृति या हमारे संकल्पों में हमारे भावनाएं क्या जागृत होती है, ये देखना है। क्या मेरी भावना में ये आता है कि अच्छा ये व्यक्ति आया है, आज तो अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेना है, आज अपना मतलब का काम निकाल लेना है, ये भावना आई? या ये भावना, ये संकल्प आते हैं, ये सोच चलता है, ये भी बाबा का बच्चा है और ये भी आज हमसे कोई ना कोई ज्ञान रत्नों को अवश्य प्राप्त करके जाए, आज मुझे इनसे कुछ लेना नहीं, कुछ देना है। ये भावना जागृत हुई या स्वार्थ सिद्ध करने की भावना जागृत हुई? जहां हमारी भावना और सोच में ये बात आई कि आज अपना मतलब सिद्ध कर लेना है, आज अपना स्वार्थ ये व्यक्ति से पूरा कर लेना है, ये भावना आई तो कभी हमें स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा। लेकिन जितना हमारी भावना में, हमारे सोच में ये शुभ भावना, ये शुभ कामना जागृत होती है, ये भी बाबा का बच्चा है, अभी तक बाबा को पहचाना नहीं है, लेकिन आज मैं उसको बाबा का परिचय अवश्य दूं, कोई ना कोई ज्ञान रत्न की बातें अवश्य दूं, आज की मुरली की कोई ना कोई पॉइंट मैं उसको दूं। जितनी ये भावना जागृत होंगी तो ये शुभ भावना, ये शुभ कामना बहुत मैजिकल कार्य करेगा। बाबा के जीवन में बाबा स्मृति स्वरूप हो गए सहजता से। कारण क्या? क्योंकि बाबा के सामने भले सारे बच्चे आए, बाबा देखते हुए माला के लास्ट नंबर मणका या त्रेता युग के लास्ट नंबर दाने को देख करके भी बाबा के मन में यही शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न हुई कि ये बच्चा भी बाबा का संपूर्ण वर्षा प्राप्त कर ले। तो इसीलिए हमें अपने आप को देखते हुए ये महसूस होना चाहिए कि मेरे विचारों की क्वालिटी क्या है, मेरी भावना की क्वालिटी क्या है। किसी आत्मा से अभी भी कुछ प्राप्त करने की या किसी को कुछ देने की भावना है? क्या भावना है? जितनी हमारी पॉजिटिव और देने की भावना होगी, शुभ भावना, शुभ कामना होगी, उसको आत्मिक दृष्टि से देखना आरंभ करेंगे, वो शुद्ध संकल्प उसके प्रति चलाते जाएंगे, उतना ही हमारा स्मृति स्वरूप होना स्वाभाविक हो जाएगा, नेचुरल स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। और तब बाबा जो कहते हैं कि ये प्रैक्टिस जितनी अधिक हमारी होगी तो लास्ट समय में कोई भी आत्मा, कैसी भी संस्कार वाली आत्मा आपके सामने आ जाएंगी तो भी उसके प्रति आप शुभ भावना के साथ उसको आत्मिक दृष्टि देते हुए, शुद्ध संकल्प करते हुए सहजता से इस तन से अलग हो जाएंगे, अशरीरी हो जाएंगे। ये है पास विथ ऑनर्स, ये है पास विथ ऑनर्स, जहां सूक्ष्म वाइब्रेशन में भी हम देने का ही कार्य कर रहे, तो आसपास का हमारा प्रभामंडल, हमारा ओरा कितना शुद्ध और सात्विक हो जाएगा,
और नेचुरल स्मृति स्वरूप, तब योग लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा महसूस होगा बाबा हमसे योग लगाएगा, बाबा हमसे योग लगाए। हम बाबा से योग लगाएं ये नहीं, लेकिन मेरी व्यवहार कुशलता, मेरी दृष्टि, वृत्ति, वाणी, मेरी भावना और शुद्ध संकल्प बाबा को भी आकर्षित करेगी। और बाबा भी ऐसे बच्चों को देख करके बाबा उन्हें सहजता से अपने पास बुला लेते हैं। तो इसीलिए पास विथ ऑनर तो उसी का नाम है कि जब हम अपने स्मृति स्वरूप को भी कांस्टेंट बनाकर रख सके और उसी के माध्यम से जो आत्माएं आई उस समय सहज उनको देने की भावना कब जागृत होंगी, जब हम ये अंदर में ले आएंगे अपने विचारों में, अपने संकल्पों में कि मैं पूर्वज हूँ। पूर्वज की स्मृति से उसको देने का भाव आएगा, लेने का भाव कभी नहीं आएगा। तो आप पूर्वज बन जाओ। पूर्वज यानी तना, तना देता है, मूल देते हैं, लेने की भावना नहीं होती है। तना भी पत्ते पत्ते तक अपनी ऊर्जा पहुंचाता जाता है, लेने की भावना नहीं रखता है। तो इसीलिए बाबा ने हमें बहुत सहज विधि बताई है कि अपने आप को पूर्वज की स्मृति में स्थित रखो, फिर देने की भावना सहज आ जाएगी और तब स्मृति स्वरूप सहज बन जाएंगे। और जो स्मृति स्वरूप है वो समर्थ स्वरूप। समर्थी किन बातों की, किन बातों की समर्थी बाबा हमें देता है? सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की, सर्व वरदानों की, सर्व खजानों की, सर्व संबंध के सुखों का रस की और हर प्राप्तियों की संपन्नता हमारे अंदर आ जाएंगी। यही संपूर्ण स्वरूप कहो, संपन्न स्वरूप कहो कि स्मृति से समर्थी यानी वो संपन्नता, हर प्रकार की समर्थी हमारे अंदर आ जाएगी। यही संपूर्ण स्वरूप या बाप समान स्वरूप, जिसकी पहचान है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। के लास्ट जो गीता का फाइनल स्वरूप दर्शाया है कि वो आत्मा का कहीं भी लगाव, मोह, अटैचमेंट या हमारा कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन बाबा। तो सर्व समर्थ स्वरूप जो आत्मा है उसकी पहचान नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। तो ये फाइनल स्वरूप हमारा अचीव हो जाएगा, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन उसकी विधि जो बताई बाबा ने हम बच्चों को, आदरणीय दादियों ने जो हमारे सामने अपने जीवन के माध्यम से रखी, या बाबा की जीवन कहानियाँ बताते हुए जो रखी, उसके माध्यम से विधि बहुत स्पष्ट है। स्मृति स्वरूप, सुसमर्थ स्वरूप, और समर्थ स्वरूप माना ही नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, जिसके आधार पर आगे आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा का ज्ञान न होते हुए भी ये स्मृति स्वरूप होने के संस्कार नेचुरल सतयुग त्रेता का आधार बन जाएगा। ओम शांति। फरिश्ता रूप
निराले